गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम ये जानेंगे कि सेफ्टी एस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल जो लाइन होती है उसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए बिल्डिंग से। ठीक है, आज का हमारा ये विषय रहेगा। तो ये इसको हम बात करेंगे एज़ पर ये जो सीईए की लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके मुताबिक। इसका सीईए का फुल फॉर्म सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ ये यहाँ पर 8 जून 2023 को, जिसमें कि क्या लिखा हुआ ये यहाँ देखिए, इसका ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये जो गाइडलाइन रिलीज हुई उसका नंबर क्या था। फिर वेयर द ड्रॉप ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें कई सारे गाइडलाइन जो है ये जो रिलीज हुई, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट में बात है। यूजी के प्रोस्पेक्टिव में भी बात है, मेंटेनेंस प्रोस्पेक्टिव में भी बात है, लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिर्फ अगर घर से जो इलेक्ट्रिकल लाइन है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो 650 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है, तब के केस के लिए क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर फ्लैट रूफ है, ओपन बालकनी है, तब के केस में ये पहला पॉइंट क्या है कि अगर लाइन मान के चलिए आपका घर जो बना है घर के ऊपर से जा रही है, तब के केस में जो उसका वर्टिकल क्लियरेंस, मतलब जो घर है आपका, घर का जो छत है और छत से जो आपकी लाइन है उसकी ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, यदि मान के चलिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है वो घर से अगर कहीं बगल से जा रही है, तब के केस में उसका जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर पीछे रूफ है तब के केस के लिए भी जो वर्टिकल अगर लाइन ऊपर से जा रही है तब के केस में वर्टिकल क्लियरेंस 2.5 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना, 1.2 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यदि मान लीजिए कि वोल्टेज 650 वोल्ट से ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रिकल लाइन का क्लियरेंस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो अब देखिए, यदि वोल्टेज मान लीजिए 650 वोल्ट से ज़्यादा हो और अप टू 33 केवी लाइन तक का होगा, तो वर्टिकल क्लियरेंस मतलब कि आपका जो घर बना हुआ है, घर का जो सबसे टॉप फ्लोर है, ठीक है, टॉप पोर्शन से जो आपका इलेक्ट्रिकल लाइन पासिंग होगी उसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 3.7 मीटर कम से कम होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं ये इससे क्या है, अगर वोल्टेज एक्सीड 33 केवी लाइन से ज़्यादा, तो उसके लिए हम बात नहीं करते, हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोस्पेक्टिव में 33 केवी तक के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर मान के चलिए हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस की बात की जाए कि यदि वोल्टेज 650 वोल्ट से ज़्यादा है और अप टू 11 केवी लाइन है, तब कितना होगा, 1.2 मीटर का क्लियरेंस होगा। मतलब क्या है कि अगर आपका मान लीजिए घर बना हुआ है और घर के बगल से कहीं से लाइन जा रही है तो आपका 11 केवी लाइन तक के लिए तो उसका जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होगा वो 1.2 मीटर होना चाहिए। अब देखिए, यदि वोल्टेज मान लीजिए क्या है, एक्सीड हो रहा है 11 केवी से ज़्यादा वोल्टेज और अप टू कितना, इंक्लूडिंग 33 केवी के लिए, तो यहाँ पर जो इसका हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है वो कितना होगा, 2 मीटर होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लीजिए आपका घर है और ये यहाँ से इसके आपके जो घर है, घर के टॉप, इस घर का जो टॉप पोर्शन है उसके ऊपर से लाइन पास हो रही है। ठीक, चूंकि तीन आप जानते हैं जैसा कि 3 कंडक्टर होते हैं, तो उसका जो वर्टिकल क्लियरेंस होगा 3.7 मीटर होगा। ये अप टू 33 केवी लाइन के लिए आप जानते हैं डिफरेंट साइज के कंडक्टर यूज किए जाते हैं। अब अगर ये मान लीजिए आपका घर है और घर के ये पास से कहीं से आपकी लाइन जा रही है, तब के केस पे आपका जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होगा 11 केवी अप टू 11 केवी लाइन 1.2 मीटर और 11 केवी से एक्सीडिंग 11 केवी अप टू 33 केवी लाइन के लिए 2 मीटर का क्लियरेंस होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।